वेलकम स्टूडेंट्स। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने आपके जो एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं उसको देखते हुए लास्ट टाइम की तैयारी के लिए ये प्रश्न बैंक जारी की है, जिसमें हर चैप्टर का और उस चैप्टर में ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग किस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से ये रिवीजन लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये बेस्ट मैटर है जो स्कूल शिक्षा विभाग ने ही जारी किया है। तो उसे क्योंकि इसका पूरा बेस भी उसी पे रहेगा जिस टाइप पे आपका एग्ज़ाम आएगा, जो मेन एग्ज़ाम बोर्ड वाला, तो उस हिसाब से हम इस प्रश्न बैंक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे अभी कुछ दिनों के अंदर, डेली एक चैप्टर, और उससे हम ये पूरी प्रश्न बैंक को कवर करके जो आपका रिवीजन है वो और सॉलिड हो जाएगा इससे। तो स्टार्ट करेंगे देखो आज इस प्रश्न बैंक को, जिसमें ये फर्स्ट पेज है इस प्रश्न बैंक का और चैप्टर वाइज इसका मैटर दिया हुआ है इसके अंदर कि जो हर चैप्टर में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं, देखो जैसे ये इसका फर्स्ट चैप्टर का मैटर है यहाँ पे, तो ये कुछ कोड वर्ड है हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो कि ये चैप्टर फर्स्ट और ये चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। उसके बाद में जो ब्लूप्रिंट, इस चैप्टर का ब्लूप्रिंट क्या है वो ब्लूप्रिंट है यहाँ पे इसके साथ में कि इस चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है वो आएगा, एक इस चैप्टर में से अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा और एक इस चैप्टर में से लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा। इस तरह से करके ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये 1 नंबर का होता है, ये भी 1 नंबर का होता है, ये क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। तो और दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक ये क्वेश्चन इसके अंदर से नहीं आएंगे। तो जो क्वेश्चन इसमें रिवीजन के लिए हमको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका टाइप भी इस तरह ही है कि ये वाले और ये वाले क्वेश्चन टोटल मिला के 4 मार्क्स का ये चैप्टर है। ठीक है, तो पहले जो इसके अंदर हमको याद क्या करना है वो भी लिखा हुआ है। एक प्रमेय है इसके अंदर कि पूर्णांक संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के घातांक के रूप में व्यक्त करना। तो एक तो इसमें मेन काम ये है, इस चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ा था कि कोई भी संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में या घातांक के रूप में किस तरह से लिखते हैं, एक तो हमको वो आना चाहिए। दूसरा है जो इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा हमने यूज़ किया है जिसका, वो है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ये हमने चैप्टर पढ़ते टाइम भी बहुत बार इसको बॉक्स में बंद किया है कि ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। एक ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है जो इस तरह से ये कोड वर्ड लिखा हुआ है, ये इसका स्टेटमेंट है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, आधारभूत प्रमेय। ठीक है, कहीं 1 नंबर में अगर स्टेटमेंट पूछा जाए तो वो हम इसको याद कर सकते हैं कि कोई भी भाज्य संख्या मतलब जिसमें भाग जा सकता है, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनफल अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मीन्स अगर हम उन संख्याओं को किसी एक पर्टिकुलर क्रम में ना लिख के कैसे भी कोई भी क्रम अगर अदल बदल करके लिखते हैं तो वो हमेशा संख्याएं वही रहेंगी, क्रम बदल सकता है। इस लाइन का मीनिंग ये है कि हमने किसी संख्या को लिखा 3 गुणा 5 गुणा 7 या किसी संख्या को लिखा 7 गुणा 5 गुणा 3, तो क्रम बदल दिया लेकिन संख्या वही है, तो वो इसका मीनिंग है कि क्रम के बिना अद्वितीय होता है अगर क्रम का ध्यान ना रखें तो। ठीक है, और एक अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण का मतलब है कि किसी भी, जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी कि किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध कैसे करते हैं, वो इस टॉपिक का मतलब है। ये 3 चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर कि हमको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना आना चाहिए। एक ये थ्योरम है एलसीएम और किसी भी 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा और उन दोनों संख्याओं का गुणा हमेशा बराबर होता है। और एक ये इसको याद रखना है, सिर्फ अगर आएगी तो 1 नंबर में आएगी, अदरवाइज ये 2 काम है हमारे पास और एक ये है। ये 3 चीज़ें मीन्स
3 टॉपिक में से 3 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। ये ध्यान रखना है कि 3 ही तो टॉपिक हैं और 3 ही क्वेश्चन हैं। देखो, पूर्णांक संख्याओं का में से का देखो 2 तरीके हैं। एक में से निकालने का तरीका ये है कि हम 72 के और 120 के गुणनखंड करें। दोनों तरीके मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि जो आपको अच्छा लगे उस टाइप से ऑप्शन से आप कर सकते हैं। में से जब भी पूछा जाएगा तो एबेसैदे में, क्योंकि एबेसैदे ही आएगा, तो निकालने की बजाय मेरा मतलब ये है कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए कि आप ऑप्शन से चेक करें। तो ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे? देखो, में से हमेशा इन दोनों संख्याओं से इनमें से छोटी संख्या के बराबर हो सकता है या इन दोनों संख्याओं से छोटा होगा। इट मीन्स अब इन दोनों में छोटी कौन सी है? 72। तो पहले तो इसी को ट्राई कर लो अगर ऑप्शन में है तो। देखो, ये 360 है, दोनों संख्याओं से बड़ा। दोनों संख्याओं से बड़ा कभी भी में से नहीं होता है। में से का मतलब है उस में से का दोनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो देखो, 72 का भाग 72 में तो जाएगा, लेकिन 72 का भाग 120 में, क्या 72 के पहाड़े में 120 आता है? तो ये तो 140 144 हो जाएगा 2 बार पे ही, और ये छूट गया। 24 का भाग अगर देखें हम कि 24 का भाग 72 में इसमें जाता है कि नहीं। एक 12 का भाग देखें। देखो, 24 का भाग देख सकते हो। 24 का भाग 72 में, 24 दूना 48 होते हैं, और 24 को 3 से गुणा करेंगे तो देखो 24 गुणा 3, 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 1 7, मीन्स 3 बार भाग चला गया मीन्स 24 में। अगर 24 का भाग 120 में भी चला जाएगा तो ये में से हो जाएगा। 120 में भाग देखो 24 का, तो यहाँ पे हम भाग दे सकते हैं 24। ये अगर काटना आपको आता है तो संख्या को काट सकते हैं। देखो, जैसे 12 का भाग जाता है तो 12 ढाई 120 होते हैं और 12 दूना 24 होते हैं, फिर 2 पंजे 10 हो जाएंगे, भाग चला गया पूरा। और या 24 को 5 से गुणा करेंगे तो भी 120 आएगा। तो एक तरीका तो ये है कि अब देखो, इसका ये हो नहीं सकता क्योंकि इन दोनों से बड़ा है। ये हो सकता है लेकिन इसका भाग इसमें नहीं गया, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। अब ये संख्या इसका दोनों में भाग जा रहा है तो यही में से होगा। अब इसका दोनों में जा रहा है तो इससे छोटी को चेक नहीं करेंगे हम। तो एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि आप गुणनखंड कर लो। जैसे ये 2, 36 दूना 72 होते हैं, 18, फिर 2 निम 18, और ये 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसी तरह यहाँ भाग दे सकते हैं 2, 2 6 12, 0 का 0, और फिर ये 30 आधे आधे होते जाएंगे, 15, फिर 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। 72 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और 120 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। देखो, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन और ये कॉमन, दोनों में एक जैसा। 3 बच गया, 5 बच गया, तो कॉमन क्या आया? HCF क्या हुआ? 2। इस बॉक्स में से ये कॉमन, इसमें से ये, इसमें से ये, और इसमें से ये। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिया 24। इस तरह से ये में से होगा 24। अगला, संख्याओं का एलसीएम। एलसीएम का मतलब है कि वही एलसीएम को कैसे निकालते हैं? 12 के और 15 के गुणनखंड करो। तो ये 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ये 3 का 2 का भाग नहीं जाएगा 15 में, 3 का जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 12 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 के गुणनखंड हुए 3 गुणा 5। तो देखो, कॉमन क्या है? कॉमन तो है ये 3। तो ये तो एक बार आएगा, जो बाकी बच गया वो एक साथ। तो 2 गुणा 2, 3 एक बार आएगा सिर्फ, और 5। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो ऑप्शन होगा ये फर्स्ट। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है? देखो, अपरिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये है 7 पाई अपॉन पाई। इस पाई से पाई कैंसिल, तो ये अपरिमेय नहीं है। ये √2, ये तो अपरिमेय है।
और 5√3 ये भी अपरिमेय है, √25 ये भी अपरिमेय है। 2 आंसर, क्वेश्चन मिस्टेक है ये। अपरिमेय संख्या ये 7π/π, देखो पाई से पाई कट जाएगा, 7 बचेगा। 7 कभी भी अपरिमेय नहीं होता। अपरिमेय होता है या तो किसी संख्या के साथ पाई लगा हो या कोई संख्या अंडर रूट के अंदर हो, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ये बाई मिस्टेक, या तो इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। √25 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसका आंसर 5 आएगा, इसलिए ये भी इसका आंसर होगा। हालांकि जब पेपर में आएगा तो ऐसा 2 ऑप्शन वाला कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कोई मिस प्रिंट है, इसका हो सकता है। 2 पूर्णांकों a और b सह अभाज्य का क्या आशय है? सह अभाज्य का मतलब है इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, सिर्फ एक के अलावा। देखो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। दोनों में से कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, सही है। उभयनिष्ठ नहीं होता है, गुणनखंड नहीं होता है, सह अभाज्य है। तो दोनों में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड भी विद्यमान है, ऐसा तो नहीं होता है। ए और बी, ए बी को विभाजित करता है, ये भी गलत है। उपरोक्त सभी, ये भी गलत है, ये आंसर है। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। 120 के अभाज्य गुणनखंड, देखो ये जो हमने फर्स्ट लाइन लिखी थी ना कि घातांक के रूप में लिखना, तो वो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया। 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो कैसे करेंगे, जैसे ये संख्या है 120, पहले हमको इसके गुणनखंड करने हैं, फिर अभाज्य गुणनखंड को घातांक के रूप में लिखना है। तो पहले तो गुणनखंड करो, 2 6 12, 0 का 0, फिर 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 3 बार 30 बार गया, फिर 2 का भाग देंगे, 15 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15, और फिर 5 का देंगे, 5 एकम 5। तो गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, और इसी को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। देखते हैं ऑप्शन, 2 की घात 3 गुणा 15, 2 की घात 3 कहीं और है, नहीं है। 2 की घात 3 यहाँ पे है, और इसने देखो ये 3 और 5 को गुणा करके लिख दिया, 3 पंजे 15, तो ये ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, यदि m और n 2 धनात्मक पूर्णांक हैं जिन्हें m बराबर x की घात 2 y की घात 5, n बराबर x की घात 3, x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तब HCF, देखो समझेंगे इसको, जब कभी भी इस तरह से लिखा है, अब ये x और y क्या है, ये संख्याएं हैं, उन संख्याओं की जगह क्या लिख दिया, x और y। तो अब हम HCF कैसे निकालते हैं, इसको हम, यहाँ पे x की 2 घात है, यहाँ पे x की 3 घात है, कॉमन क्या आता है, जो कम से कम घात हो। जैसे देखो इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि ये m है, m क्या है, x² y की पावर 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x गुणा y गुणा y गुणा y गुणा y, इस तरह से 5 बार लिख दिया। n है x की घात 3 y की घात 2, यानी कि x तो 3 बार आएगा और y 2 बार आएगा, ठीक है। तो हम गुणनखंड कैसे करते हैं, इस तरह से कॉमन निकाल के, ये 1 बार, ये 2 बार। अब यहाँ पे x देखो 2 बार, ये यहाँ 3 बार है, तो ये सिर्फ 2 बार ही कॉमन आएगा। y यहाँ पे कितनी बार है, 5 बार, लेकिन यहाँ पे 2 बार ही है, तो ये सिर्फ ये 2 बार ही कॉमन आएगा, कोई सा भी 2। तो 2 बार x और 2 बार y, इसका मतलब x² HCF क्या आएगा, x² y²। ऑप्शन देखते हैं, देखो कौन सा, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 5 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 245 तथा 1029 शेष रहता है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन दोनों को विभाजित करें,
कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम 245 और 1029 को विभाजित करें और दोनों स्थिति में 5 शेष रहना चाहिए। ये मीनिंग है इस क्वेश्चन का। तो हम भाग दे के देखेंगे सबका कि 8 का भाग इसमें और इसमें देंगे, देखते हैं 5 शेष बचता है क्या, या उससे कोई और बड़ी संख्या को भाग देने पे 5 शेष बचता है क्या। तो ये ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं। तो इसमें हम 8 का भाग लगाएंगे। देखो 8 या 24 बचे 5 शेष रह गए, 5 में भाग नहीं जाएगा। और 1029 में भी हम 8 का भाग लगाएंगे कि ये 1029 है, 8 का भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा, एक बार जाएगा, 8 एकम 8, फिर 2 बचेंगे, ये 22 हो जाएंगे। 8 दूना 16, 2 बार भाग जाएगा, फिर बचे 6 और ये हो गए 69। फिर ये 8 8 64, 8 बार भाग गया और शेष बचे 5। तो ये संख्या है जिससे हमने दोनों को विभाजित किया और शेष बचा 5। तो इसमें देखो ये भाग तो चला गया, लेकिन पूछी क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। इट मीन्स हम अब इसको तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे बड़ी 8 का जा रहा है। अब हम 2 बची 16 और 12, इन दोनों को भी चेक करेंगे। तो 12 का भाग देखो इसमें जाने पे तो 5 बचता है, 12 दूना 24, 5 बचे। 12 का भाग जब 1029 में लगाएंगे तो शेष 5 नहीं बचेगा, तो ये ऑप्शन गलत। और 16 का भाग हम दोनों में लगाएंगे तो दोनों बार 5 5 बचेगा शेषफल। तो अब हमको आंसर कौन सा लेना है, देखो 8 का भाग जाने पे भी 5 5 बच रहा है, 16 का भाग जाने पे भी 5 5 बच रहा है, लेकिन हम संख्या कौन सी लेंगे, बड़ी से बड़ी, इसलिए ये गलत और ये ऑप्शन सही। यदि पूर्णांक x और 18 का एलसीएम 36 HCF 2 है तो x का मान। देखो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ से जो हमको ये वाली प्रमेय है कि एलसीएम और HCF का गुणा, एलसीएम है 36 और HCF है 2, इन दोनों का गुणा संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। संख्याएं क्या है, x और 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एबेसेड या 1 नंबर वाला क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। तो अब ये हो गए 36 गुणा 2 और 18 को हम इधर ले आएंगे क्योंकि हमको x का मान निकालना है, और ये 18 यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। अब हम भाग दे सकते हैं, देखो 18 का, 18 दूना 36, इट इम्प्लाइज x बराबर, ये 2 बार भाग चला गया और ये 2 और बच गया, तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 आंसर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है, 2 संख्याओं का HCF 27 है, एलसीएम 162 है। तो एलसीएम और HCF दोनों दे रखे हैं। एक संख्या 54 है, दूसरी x मान लेते हैं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और HCF के गुणा के बराबर होता है। ये हम लिख देंगे, तो x बराबर 27 गुणा 162 बटा 54। अब हम भाग लगाने की कोशिश करेंगे। देखो अब भाग लगाने का तरीका क्या है, या तो अब हम, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या का भाग लगाने से अच्छा है हम छोटी छोटी संख्याओं से विभाजित करेंगे। देखो तो इसको देखो, 9 का भाग, ये 9 के पहाड़े में आता है, 9 6 54, और 9 के पहाड़े में 27 भी आता है, तो 9 तिया 27 और 9 6 54। फिर ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, तो ये 3 एकम 3 और ये 3 दूना 6, ये कट गया, यहाँ से अब कुछ नहीं बचा। अब ये 2 का भाग हम इसमें भी लगा सकते हैं, तो 2 8 16 और 2 एकम 2, तो ये हो गए 81। पूर्णांक 96 और 404 का HCF का वही तरीका है, दोनों का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके जो कॉमन आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर चेक कर सकते हैं आप खुद एक बार, तो ये 4 आ जाएगा। अब हमारे जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चन के अलावा संख्या बदल सकती है लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। ये 10 क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि जो आपका एक एबेसेड यहाँ से कवर हो जाएगा कि इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा, बस संख्या बदली जा सकती है किसी न किसी क्वेश्चन में। तो अब हमारे ये क्वेश्चन बचे हैं
एक एक नंबर वाले और दो दो नंबर वाले, जो हम लघुत्तरात्मक एक क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से, इन दोनों क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। तो ये पूरी जो प्रश्न बैंक है ये मिस नहीं करनी है, सारी वीडियो देखनी है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट टाइम रिवीजन के हिसाब से पूरा उस तरह से पैटर्न है जिस तरह से हमको पेपर में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।